मिर्च कब लगती है लोगों को? जब आप उसकी बुराई उसके मुंह पे करते हो। जब एक झूठे व्यक्ति को मुंह पे झूठा बोलते हो तो उसे जोर की मिर्च लगती है। चोर को चोर बोलोगे तो उसे मिर्च लगेगी, लेकिन उस चोर को भी अपना बच्चा हरिश्चंद्र चाहिए। पाखंडी कहीं का। इस प्रोग्राम का नाम है मिर्च लगेगी। बात लेकिन दिल पे लगेगी भ्रष्टाचारियों को। एक भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन बात दिल पे लगेगी। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। विपक्षी दल के विचार को समझाऊंगा कि ये लोग कैसे देश में कानून व्यवस्था को कुछ समझते ही नहीं है। जरा एक बयान लेते हैं केजरीवाल जी की। इज्जत से जी लगाकर लेते हैं इनकी। क्या महानुभाव जी, बोलने की तमीज बुजुर्गों ने सिखाई है कि उसको भी दारू बेचकर भुंजा खा गए। देश का कोई नागरिक अगर वो प्रधानमंत्री के लिए अच्छा नहीं सोच रखता है तो मेरे हिसाब से वो देशद्रोही है। अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री पर खूब हमले किए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार आतंकवाद खत्म हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, उनको समझ ही नहीं है, उन्होंने नोटबंदी कर दी, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आप जैसे लोग भारत देश में हैं तो आपकी कृपा से भ्रष्टाचार होता रहेगा। आपने दिल्ली का मुख्यमंत्री रहकर कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया? महीने में 4 बार तो पंजाब, गुजरात, मुंबई और भोपाल भ्रमण करते हैं। जिस भारत देश के युवा मोदी की तारीफ करते नहीं थकते, आप उस मोदी को कम पढ़ा लिखा कैसे कह सकते हैं? उनके संघर्ष के सामने आपकी कोई औकात नहीं है। किसी को धोखा देकर सत्ता में आना बहुत आसान होता है। खुद की लगन मेहनत से जिस दिन सत्ता में आना, उस दिन मोदी के बारे में चर्चा करने लायक रहोगे। मोदी ने जो कुछ भी पाया है, सत्ता, इज्जत, मान सम्मान, वो अपने मेहनत से, किसी का हक मार के नहीं, आपकी तरह। नोटबंदी पे केजरीवाल को इतना क्यों मिर्च लगी हुई है? लगता है नोटबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान केजरीवाल को हुआ है, इसलिए केजरीवाल बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। पढ़ा लिखा, धूर्त, लालची और भ्रष्ट होने से अच्छा है दूरदर्शी, देशभक्त और ईमानदार होना। सिसोदिया के जेल जाने के बाद से केजरीवाल एक डरे हुए अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड और निराश आदमी की तरह भद्दी भाषा बोलने से आप बच नहीं पाओगे। मेरी सलाह है, कुछ दिनों बाद तिहाड़ के डॉक्टर आपका समुचित इलाज करेंगे, तब तक किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लीजिए। कोरोना काल में जब केजरीवाल विदेशी वैक्सीन की दलाली कर रहे थे, तब मोदी जी देश में बनी वैक्सीन एक एक भारतीयों तक पहुंचा रहे थे। उस वक्त कहां थे केजरीवाल जी? आज अनपढ़ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। जब केजरीवाल लाखों यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा रहे थे, तब मोदी जी ये सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भूखा ना सोए। केजरीवाल ने कोरोना काल में एक गिद्ध की तरह व्यवहार किया था। कोरोना की दूसरी लहर में केजरीवाल और सिसोदिया दिल्ली में शराब के ठेके खोल रहे थे। तो केजरीवाल जी पढ़ा लिखा अच्छा कि कम पढ़ा लिखा अच्छा? आप ही बताइए ना। अभी नहीं रुकी, आगे और भी है। तीखी मिर्च लगेगी अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल पढ़े लिखे होकर जब एक प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोलकर संबोधित करते हैं तो इससे प्रधानमंत्री का तो पता नहीं, पर केजरीवाल खुद को पढ़ा लिखा अनपढ़ जरूर घोषित करते हैं। कोरोना के समय में थाली बजवाना या दिया जलाना आदि कार्य कोरोना भगाने के लिए नहीं, बल्कि जनता के अंदर जागरूकता लाने का संदेश था, जिससे लोग कोरोना के प्रति जागरूक हो सके और इसी बहाने लोग थाली पीटकर एक दूसरे से भय से मुक्त करें। यह मिशन था प्रधानमंत्री जी का, और मोदी जी के वजह से देश की आबादी ने इसे भी पर्व की तरह मनाया। जब देश में कोरोना वैक्सीन बना नहीं था, तब इंडिया में आधी आबादी को कोरोना वैक्सीन लग चुका था। अगर अरविंद केजरीवाल जी की माताजी बर्तन साफ किया करती तो श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कितना पढ़ पाते? इसका जवाब
अरविंद केजरीवाल जी के पास है? और पैसे दे करके आईआईटी में नंबर 2 से एडमिशन तो भूल ही जाओ। भारत के हर गरीब इंसान को मोदी की समझदारी और संस्कारों पर गर्व है और इस तरह की गंदी हरकतों से गरीबों का मोदी पर विश्वास और बढ़ता है। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री यह सोचता है कि 21वीं सदी के भारत में देश के गांवों की महिलाओं को खुले में शौच करने जाना पड़े, यह शर्मनाक है। हमें देश की महिलाओं के लिए शौचालय की सुविधा खड़ी करनी होगी। तो इस सोच को देशवासी क्या कहेंगे? प्रगतिशील सोच या फिर अनपढ़ सोच? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की काबिलियत देश की जनता ही नहीं, समस्त विश्व जानता है और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। रही बात आपके जैसे पढ़े लिखे धूर्त की, तो आपके कारनामे भी देश जानता है। और यह है आपकी बोलने के तरीके। एक मुख्यमंत्री इस तरह का शब्द का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा हो चलेगा, लेकिन दिल्ली के महाठग की तरह शातिर नहीं होना चाहिए। हार्वर्ड वाले नौटंकीबाज बहुत देखे होंगे। हमें तो हार्डवर्क वाला प्रधानमंत्री चाहिए। किसी भी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी होना चाहिए, अपने देश की जनता से प्यार करने वाला होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अर्बन नक्सल्स की मानसिकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी में ये सारी खूबियां हैं। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री को देश ने चुना है। इस तरह की टिप्पणी से विश्व में भारत का कद छोटा होगा, इसलिए आप पर दंडात्मक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अनपढ़ चलेगा लेकिन घोटालेबाज नहीं चलेगा। सुन लीजिए केजरीवाल जी, सबसे पहले नैतिकता और ईमानदारी होनी चाहिए। केजरीवाल जी, केजरीवाल आपकी पढ़ाई लिखाई किस काम की, जब आपने दिन रात झूठ बोलने के साथ गद्दारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहना है? कहां है दिल्ली का जन लोकपाल, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, राइट टू रिकॉल? इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर के आप राजनीति में आए थे। हाथी के 2 दांत होता है, एक दिखाने का और एक खाने का। मनीष सिसोदिया का दिखाने का सरकारी स्कूल है, पर खाने का शराब का घोटाला, जिसे समझने के लिए अकल की जरूरत है, ना कि पढ़ाई की। और ये दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और आप इस तरह का बयान दे करके दिल्ली की जनता का, इस भारत देश की जनता का दिमाग नहीं भटका सकते हैं। सत्य सत्य होती है, झूठ झूठ होता है। सत्य दुनिया के सामने आ जाता है और झूठ भी दुनिया के सामने आ जाता है।